वीडियो जो है वो लिनक्स के कमांड्स के बारे में होंगे कि लिनक्स के कमांड्स यूज़ कैसे किए जाते हैं और लिनक्स के अंदर कैसे फाइल को परमिशन दिए जाते हैं। ये सभी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। दोस्तों शुरू के जो हमारे वीडियो के अंदर है वो हम 6 कमांड्स के बाद से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा विंडोज 10 है, ये हम विजुअल वर्क्स में मेरा काली लिनक्स इंस्टॉल्ड है। दोस्तों सभी लिनक्स के अंदर एक ही कमांड चलते हैं, कुछ को छोड़ के। उनके अंदर कुछ पैकेजेस होते हैं जिनके कमांड्स अलग होते हैं, हम लेकिन कुछ कमांड्स एक जैसे ही होते हैं। लिनक्स के यूनिक्स के सारे कमांड्स एक जैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से कमांड हमारे यूज़ में आते हैं। आज हम सिर्फ 6 कमांड के बारे में बताएंगे और अपने आप उबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं, मिंट लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, ये काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। दोस्तों अगर काली लिनक्स अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बना रखी है इसके बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने कैसे इंस्टॉल करना है काली लिनक्स को अपने विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर मतलब है कि आपको एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे हमारा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, और उसके अंदर आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इसके 6 कमांड्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो कमांड है हमारा वो कमांड है pwd। दोस्तों pwd जो कमांड है ये एक बेसिक सा कमांड है। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर आपको जानना है कि अभी आप जिस फोल्डर में आपका काम कर रहे हो वो फोल्डर है कहाँ पर है, उस कौन से फोल्डर में आप काम कर रहे हो। दोस्तों pwd का फुल फॉर्म जो होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब है कि अभी आप जो प्रेजेंट टाइम पे किस डायरेक्टरी पे वर्क काम कर रहे हैं। एंटर मारेंगे, ये pwd डाला और एंटर मारा। दोस्तों हमारा जो सिस्टम है या ये मान लीजिए हम जिस डायरेक्टरी में है वो डायरेक्टरी है रूट। यह pwd का काम जो बताएगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में हैं। मान लीजिए दोस्तों आप रूट के अंदर है, ठीक, फोल्डर के अंदर हो, या आपने मेरे इसमें देखा होगा सपन नाम का जो एक फोल्डर बना हुआ है, सपन नाम के फोल्डर के अंदर हो आप, और उसके बाद आप pwd टाइप करते हो तो दोस्तों वो आप बताएगा कि आप सपन के अंदर हो। ठीक है, आपको उम्मीद है ये प्रेजेंट डायरेक्टरी समझ में pwd वाली समझ में आ गया होगा। pwd कमांड किस काम में आता है। ये बेसिकली आपको सिर्फ डायरेक्टरी जानने के लिए काम आता है कि आप किस डायरेक्टरी पे अभी काम कर रहे हो या कमांड फॉर्मेट के थ्रू आप कौन से डायरेक्टरी में अभी हो। नहीं पता है तो दोस्तों उम्मीद है pwd समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों आगे का जो है हमारा जो कमांड है वो है ls। दोस्तों ls का मीन्स हो जाता है लिस्ट। दोस्तों लिस्ट ऐसा मान लीजिए कि आप रूट के अंदर हो, रूट फोल्डर के अंदर हो, किसी फोल्डर के अंदर हो आप। उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें बनी हुई है, आपको पता करना है कि उस फाइल के अंदर कितने फाइलें हैं, कितने फोल्डर्स हैं। तो हम टाइप करेंगे ls और एंटर मारेंगे। दोस्तों ls के अंदर अब आप देख सकते हैं हम कहाँ पर है, रूट के अंदर। ls बताएगा कि रूट के अंदर कितने फोल्डर बने हुए हैं। दोस्तों उसके अंदर बने हुए हैं डेस्कटॉप बना हुआ है, डॉक्यूमेंट बना हुआ है, डाउनलोड बना हुआ है, म्यूजिक बना हुआ है, पिक्चर, पब्लिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ls कमांड। ls कमांड दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी फाइल का नाम पता नहीं है, या मान लीजिए कि आप कमांड फॉर्मेट पे हो, आपको पता है रूट के अंदर नाम क्या है उसका, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। ऐसे में दोस्तों आपको ls कमांड टाइप करके उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन कौन से फाइल है इसके अंदर, उसको देख के आप टाइप कर लीजिएगा। ये है ls कमांड के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों हमारा जो अगला कमांड है वो है cd। दोस्तों cd का मतलब हो गया चेंज डायरेक्टरी। मान लीजिए दोस्तों कि आप अभी रूट पे हो, आपको जाना है डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे दोस्तों, cd दबाएंगे, स्पेस, उसके बाद आपको इनमें से एक का नाम लिखना है। मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे डालना है, DE लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम टैब दबाएंगे। दोस्तों टैब दबाने से होगा ये कि जो डेस्कटॉप है वो फिल हो जाएगा इसके अंदर, मतलब है कि DE उसके बाद जो सेंटेंस है
वो सिर्फ डेस्कटॉप से मिलता है, तो ये आगे डेस्कटॉप कर देगा। ये आ गया डेस्कटॉप। जैसे ही आप एंटर मारेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका जो रूट काले लिंक के बाद जो डेस्कटॉप है, मतलब ये बता रहा है कि आप जो अभी हो डेस्कटॉप पे। दोस्तों अब देखते हैं हमारा pwd टाइप करके, pwd कमांड यूज करते हैं। ये अब आप कहाँ हो, रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हो आप, रूट डेस्कटॉप के अंदर आप, मतलब है कि आप रूट के अंदर भी हो, रूट के अंदर जो बना हुआ है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हो अभी। मान लीजिए आपको बाहर आना है तो सीडी दबाइए, स्पेस दबाइए, 2 बार आपको डॉट लगाना है और बाहर आ जाइए। आप बाहर आ गए। दोस्तों उम्मीद है सीडी कमांड समझ में आ गया होगा आपको। अगर सीडी कमांड समझ में नहीं आया तो अगर कोई आपको इसमें डिफिकल्ट लगता है कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है सीडी कमांड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें अपने डिस्क्रिप्शन अपना जो कमेंट है वो लिख लीजिए। दोस्तों हमारा जो अगला जो है हमारा कमांड, वो है हमारा मेक के डायरेक्टरी। मतलब है कि मान लीजिए कि आपको डेस्कटॉप पे एक फाइल बनानी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमारा स्टोरेज बर्बाद करे। मूव टू ट्रैश। दोस्तों ये ट्रैश बिल्कुल रिसाइकल बिन की जैसे ही रिसाइकल बिन में चला गया। तो हम शुरू करते हैं mkdir। दोस्तों mkdir कमांड जो है वो एक तरीके से एक फोल्डर बनाने का काम करता है। मान लीजिए कि आपको एक फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, जीयूआई तरीका। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पर जाएंगे, नाम लिखेंगे HJ जो भी नाम लिखना है, क्रिएट करेंगे। ये हो गया क्रिएट। ये हो गया दोस्तों सिंपल मेथड जो हम विंडोज के अंदर भी नॉर्मली करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर कमांड सीख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं फोल्डर, वो भी कमांड के थ्रू। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहाँ है हमारा, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों क्लियर कमांड है कि CLEAR, क्लियर। आप क्लियर लिखोगे तो आपके पास जितना भी डाटा जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में शो हो रहा है वो हो जाएगा क्लियर। ये हो गया क्लियर हमारा डाटा, जो भी अब तक आपने कमांड टाइप किया वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं mkdir। सबसे पहले पता कर लीजिए आप कहाँ पर हो। pwd एंटर मारा, रूट पे हो, आपको डेस्कटॉप पे जाना है, LS दबाइए, डेस्कटॉप पे जाना है। अब हमें पता नहीं है कि डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे जाते हैं हम। ठीक है, तो CD दबाया, ये टैब दबाना भूल गया था, ये आ गया डेस्कटॉप। ठीक है, क्लियर करेंगे, डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम जो फोल्डर बनाएंगे mkdir, मतलब मेक ए डायरेक्टरी। नाम रखना है क्या, टेक्सफिक्स। ये एंटर मारा, जो हमारा जो फाइल बन गया टेक्सफिक्स के नाम से, आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसके अंदर जाते हैं कि CD टेक्सफिक्स, कुछ हमने गलत लिखा क्या? हाँ गलत लिखा है, ये हो गया हमारा टेक्सफिक्स। ठीक है, अब हम टेक्सफिक्स के अंदर है। अब दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर हम जो लास्ट कमांड की बात करेंगे कि आपको एक टेक्स्ट फाइल कैसे बनानी है। तो दोस्तों टेक्स्ट फाइल हमें इस तरीके से बनानी है। एक कमांड है टच, TOUCH, टच, और आपके फाइल का नाम SA स्वैप, और एंटर मार देना है आपको। दोस्तों एक टच फाइल बनी, मतलब है कि एक स्वैप नाम की टेक्स्ट फाइल बनी। कहाँ पर? टेक्सफिक्स के अंदर। टेक्सफिक्स के अंदर आप कहाँ पर हो अभी? आपकी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है, रूट के अंदर जो डेस्कटॉप फोल्डर बना हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर जो टेक्सफिक्स बना हुआ है, टेक्सफिक्स के अंदर आप अभी काम कर रहे हो। दोस्तों pwd हम कमांड दबाएंगे, ये बता दिया रूट के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर टेक्सफिक्स, और हम टेक्सफिक्स में अभी काम कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे LS दबा के कि
टेक्सफिक्स में कौन सा फाइल है। दोस्तों स्वैप नाम का जो हमने फाइल टेक्स्ट पे बनाया वो है। हम देखते हैं कि टेक्सफिक्स में क्या है। देखिए दोस्तों, एक टेक्स्ट फाइल बन गई। अब हम चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। जीयूआई प्रोग्राम है, ये सेव कर लिया। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये 6 कमांड। आगे हम कुछ और कमांड से लेके आएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। दोस्तों एक साथ कमांड मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप पहले ये 6 कमांड इस्तेमाल करें, यूज़ करें। आपको जैसे जैसे पता चलेगा कि इनका काम क्या है और इनको यूज़ में लाते रहिए, आपको अच्छी तरह से इन कमांड्सों के बारे में पता हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।